पिछले एपिसोड में एलेक्स को युवान किंग द्वारा एक खतरनाक जगह प्रिमोडियल एंशिएंट माइंड में भेज दिया गया था। अब शुरुआत होती है वहां के सुपरवाइजर से, जो उन सभी गुलामों के सामने प्रकट होता है और गर्व से घोषणा करता है, अब यह माइंड फिर से खुल चुका है। इसके अंदर अनगिनत अवसर हैं। मैं तुमको एक मौका देता हूं। जो कोई भी इस माइंड की गहराइयों में जाकर लाइफ स्टोन लेकर आएगा, उसे सिर्फ आजाद ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे मेरे क्लैन का विशेष गेस्ट भी माना जाएगा। ये सुनते ही गुलामों में खलबली मच जाती है। कोई डर से कांपने लगता है, तो कोई गुस्से में कहता है, माइंड की गहराई में तो कितने सैक्ट मास्टर्स तक मारे जा चुके हैं, ये हमें साफ साफ मरने भेज रहे हैं। तभी सबकी नजर एलेक्स पर जाती है, जो सामने आता है और दृढ़ता से कहता है, मैं जाऊंगा। सुपरवाइजर उसकी तरफ एक स्पिरिट डिटेक्टिंग स्टोन फेंकते हुए मुस्कुराता है। लगता है तुम वाकई इसके लायक हो। और हाँ, याद रखो, मिस तियानसन एकेडमी की कोर स्टूडेंट है, जिसे लाइफ स्टोन की सख्त जरूरत है, और सिर्फ तुम्हारे पास ही 3 इमोर्टल ओरा हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। इसके बाद वह एलेक्स को माइन के अंदर भेज देता है। जैसे ही एलेक्स माइन के अंदर गिरता है, वह सतर्क हो जाता है। ये जगह बेहद खतरनाक है, हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। जल्द ही उसे एक डेड बॉडी दिखती है, जो अचानक उस पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स बच निकलता है। आगे बढ़ते हुए वह देखता है कि वहां कई सैनिकों की लाशें बिखरी हुई हैं, जैसे ये कोई प्राचीन युद्ध भूमि हो। एलेक्स धीरे से बुदबुदाता है, ये जगह तो किसी श्मशान से कम नहीं लगती। तभी वह एक विशालकाय मकड़ी के जाल में फंस जाता है। स्पाइडर उस पर हमला करती है और वह नीचे गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही उसे एहसास होता है कि कोई अनजानी ताकत उसे अंदर से कमजोर कर रही है। तभी उसे एक लाइफ पूल दिखता है, जिसमें एक रहस्यमयी पौधा उगा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाता है, वो पौधा एक तेज रफ्तार जानवर में बदलकर भाग जाता है। एलेक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वह सोचता है, कहीं मैंने अपने हाथों से कोई अहम चीज तो नहीं खो दी। फिर वह पूल में हाथ डालता है और महसूस करता है कि उसकी सारी चोटें भर रही हैं। वह उसी पूल के केंद्र में बैठ जाता है और उसकी सारी ऊर्जा को सोखते हुए खुद को पुनर्जीवित करता है। दूसरी ओर तियानसन एकेडमी में सभी छात्र चिंतित हैं। एक लड़की कहती है, 2 महीने हो चुके हैं, हुवांग अब तक नहीं लौटा, शायद वो मर चुका है। दूसरी तरफ युवान किंग से कोई आकर आभार जताता है कि उसने हुवांग को एकेडमी में घुसने से रोका। लेकिन युवान किंग घमंड से कहता है, एक पापी खून वाले को मैं अंदर नहीं जाने देता। इधर जेसिका, जो एक पूल में ध्यान में बैठी है, सोच रही होती है, हुवांग अब मुझसे दूर हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों ये अच्छा नहीं लग रहा। तभी उसकी सेकंड बॉडी प्रकट होती है और कहती है, मैं मर्ज होने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें युवान किंग से बदला लेना होगा। जेसिका जवाब देती है, अभी सही वक्त नहीं है, हमें पहले और ताकतवर बनना होगा, लेकिन तब तक शायद हम हुवांग को भूल जाएं। इधर एलेक्स के दोस्त मोटा लड़का जेस और बाकी सभी उसके नाने से परेशान हैं। एक लड़की कहती है, अब तक तो वह मर चुका होगा। गुस्से में जेस पर्पल बालों वाली लड़की को चैलेंज करता है, लेकिन वह मजाक उड़ाती है, पहले हेवनली डाइटी लेवल तक पहुंच तो जाओ। तभी बेबी ड्रैगन आकर उसे नीचे गिरा देता है। सब हंसने लगते हैं। पर्पल बालों वाली गुस्से में कहती है, अगर वह लौट भी आया तो मैं उसे मार डालूंगी। तभी डेविड आता है और गुस्से में चीखता है, किसकी हिम्मत हुई ऐसा कहने की। तभी एक कोर स्टूडेंट उसे रोकता है और कहता है, कल्टीवेशन का सबसे बड़ा नियम शांति। तभी थर्ड एल्डर प्रकट होते हैं और घोषणा करते हैं, आज से सभी तियानसन स्टूडेंट्स प्रिमोडियल माइंड में ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर पर्पल बालों वाली लड़की खुश होकर कहती है, ये तो गोल्डन चांस है, वहां तो एकेडमी के सीक्रेट ट्रेजर भी छिपे हैं। उसी वक्त बेबी ड्रैगन उसे फिर गिरा देता है। मोटा लड़का हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता है और कहता है, एलेक्स भाई, तू सही सलामत लौट आना।